पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी करण सिंह दलाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग जिले में 6 डेंगू के मामले बता रहा है, जबकि जिले के प्रत्येक गांव के हर घर में डेंगू का एक मरीज अवश्य मिल जाएगा। निजी अस्पतालों में दाखिल मरीजों के परिजनों का साफ साफ कहा जाता है कि आपके मरीज को डेंगू है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल में भी गलत आंकड़े पेश किए थे और आज भी गलत आंकड़े पेश कर रहा है। पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी करण सिंह दलाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार जिले में एक ही विभाग के 2 नियमों के खिलाफ आवाज उठाने व आम जनता के साथ हो रहे अत्याचारों से उन्हें बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जल्द ही बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। बिजली के छापे बीजेपी के कार्यालय पर पड़ते हैं, बिजली की चोरी सरेआम पकड़ी जाती है, वहाँ कोई मुकदमा नहीं बनता, और गाँवों में और वार्डों में बिजली के छापे मारे जाते हैं। आम आदमी का जीना हराम कर रखा है। तो ये इस तरह की जो लूट खसूट, धींगा मस्ती और इस इलाके के लोगों का जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके वजह में आज हमने आप लोगों को तकलीफ दी है। उन्होंने कहा कि आज जिला ही नहीं पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। दलाल ने कहा कि जिस प्रकार कोरोना काल में मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, वैसे ही आज डेंगू इतनी तेजी से जिले में फैल रहा है कि यहां से सरकारी व निजी अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग जिले में 6 डेंगू के मामले बता रहा है, जबकि जिले के प्रत्येक गाँव के हर घर में डेंगू का एक मरीज अवश्य मिल जाएगा। निजी अस्पतालों में दाखिल मरीजों के परिजनों को साफ साफ कहा जाता है कि आपके मरीज को डेंगू है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल में भी गलत आंकड़े पेश किए थे और आज भी गलत आंकड़े पेश कर रहा है। दलाल ने कहा कि सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर, प्लेटलेट्स निकालने की मशीन व अन्य नई मशीनें बिना ऑपरेटर के रखी खराब हो रही हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। लोग भूले भी नहीं है कि अब जो डेंगू की महामारी पैर पसार रही है, देहात और शहर में डेंगू के इतने मरीज हैं, और सबसे ज़्यादा बदहाली मरीजों की इस वजह से है कि ना तो सरकारी अस्पताल में बेड है, ना दवाई है, ना बिस्तर है, ना उनकी नीयत है मरीजों का इलाज करने की, और सरकार की मिलीभगत है। तो प्राइवेट जो डॉक्टर हैं उन्होंने लूट मचा रखी है, मनमर्जी के पैसे। जैसे कोरोना में सरकार ने कानून तो बनाया था कि भाई कोई मरीज अगर कोरोना का होगा तो उसकी ये रेट लिस्ट होगी, इस डेंगू में तो ये भी नहीं किया इन्होंने, हालांकि वो भी नहीं मानी थी प्राइवेट अस्पतालों ने। तो आज इसका जो डेंगू सबसे ज़्यादा हमारे इलाके में है, उसका कारण है कि एक तो नगर परिषद और पंचायतों के चुनाव ना होने की वजह से इनकी दयनीय हालत है। न गाँवों में सफाई है, न शहरों के वार्डों में सफाई है, और गंदगी के ढेर लग रहे हैं। प्रणाम गुरु जी। गंदगी के ढेर लग रहे हैं चारों तरफ, उसमें मच्छर पैदा होता है, और ये एक भयंकर मच्छर है जिसके काटने से डेंगू की बीमारी फैलती है। किसी भी गांवों में जा कर के या शहर में दौरे कर रहा है, सफाई क्यों नहीं है या इलाज क्यों नहीं है, या मच्छर मारने का कोई दवाई का छिड़काव या उसकी कोई रोकथाम। और जो अस्पताल के अंदर प्लेटलेट की जो मशीन, जो बहुत पहले यहाँ जब मैंने अस्पताल बनाया था सब मशीनों का बंदोबस्त किया था, मशीनें आई पड़ी हैं, और बड़े दुख की बात है कि वो मशीन आज तक भी ये चालू नहीं कर पाए। जैसे कोरोना में जो ऑक्सीजन के जो सिस्टम था, वेंटिलेटर्स, वो पड़े रहे और चालू नहीं किए गए। वही हालत आज डेंगू की इस पूरे ज़िला फरीदाबाद पलवल में बनी हुई है। तो हमारा सरकार को ये कहना है कि इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, जो लोगों को भगवान भरोसे छोड़ करके दफ्तरों में बैठ के मौज मस्ती कर रहे हैं। ज़्यादातर अधिकारी यहाँ रुकते भी नहीं हैं, रात को अपने घरों को भाग जाते हैं, कोई फरीदाबाद कोई गुड़गांव। एक बीमारी फैल रही है। आपने कोरोना में भी इन्होंने वही तथ्य छुपाने की कोशिश की, और आज डेंगू में भी ये तथ्य छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्राइवेट अस्पतालों में जाओ, सरकारी अस्पताल में जाओ, सारे डेंगू के मरीज आपको वहाँ मिलेंगे जो बदहाली का शिकार हैं।
उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता दोनों हाथों से जनता को लूटने व किसानों के खिलाफ बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। दलाल ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की बैठक कर विचार किया जाएगा और जिले की जनता के लिए आने वाले दिनों में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। दलाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किसानों के लिए दिए गए लठ वाले बयान पर अपना जवाब देते हुए कहा कि केंद्र की सरकार को सीएम के इस बयान पर उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए।